दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी सूर्य इतनी बड़ी हो जाए तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा और क्या होगा इस पूरे सोलर सिस्टम का? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, हमारे अर्थ का डायमीटर है 8000 माइल यानी कि 12,874 किलोमीटर। अगर ये 305 गुना बड़ा हो जाए तो सोचिए फिर क्या होने वाला है। सूर्य का डायमीटर है 8,65,000 मील यानी कि 1,39,20,082 किलोमीटर। और हमारा अर्थ उतना बड़ा हो जाए तो फिर क्या होगा? दोस्तों, कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिस पर आप यकीन नहीं कर पाएंगे और उसको सोच के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, अगर अर्थ इतना बड़ा हो जाए लेकिन इसका मास जितना आज प्रेजेंट टाइम में है उतना ही रहे तो सबसे पहले अर्थ से ग्रेविटी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, हमें अपनी ग्रेविटी को बाय बोलना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि जब हमारे पृथ्वी से ग्रेविटी खत्म होगी तो क्या होगा? दोस्तों, आपको पता है कि जब लाइट वेट ग्रह होते हैं तो वो अपनी किसी भी चीज को अपनी तरफ नहीं आकर्षित कर सकते। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, किसी ग्रेविटी की वजह से पृथ्वी के सारे हैवी सब्सटेंस बने हुए हैं, यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी इस ग्रेविटी की वजह से ही टिकी हुई है, हम, आप और एक एक चीज। तो अगर ग्रेविटी खत्म हुई तो आप अंदाजा लगा लें कि क्या होगा। हम एक सेकंड में धूल में बदल जाएंगे और पृथ्वी एक डस्ट क्लाउड में बदल जाएगी और आसपास के दूसरे ग्रह इसे अपनी ग्रेविटी की वजह से खींचने लगेंगे, जिससे पृथ्वी और ज्यादा फैलकर चपटी हो जाएगी और इस पूरे यूनिवर्स में वो एक रोग प्लेनेट हो जाएगी, यानी आवारा ग्रह। और पृथ्वी ब्रह्मांड में चक्कर लगाने लगेगी। पृथ्वी का फिर से अपनी तरह होना मुश्किल हो जाएगा, यानी कि वो फिर से जम के इकट्ठा नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होता भी है तो इस पृथ्वी पर लाइफ नाम की कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई ग्रेविटी नहीं होगी। और जब ग्रेविटी नहीं होगी तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा, और जब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कोई भी लिविंग थिंग पृथ्वी पर नहीं होगी। उसके बाद यहाँ जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो जब पृथ्वी एक बादल के रूप में बन जाएगी जिसमें बहुत सारे धूल कण होंगे तो वो आपस में टकराएंगे और फिर पृथ्वी बन जाएगी एक स्टार। जी हाँ, वेलकम कीजिए अपने सोलर सिस्टम में एक नए सन का। दोस्तों, अब चलिए मान लेते हैं कि अगर पृथ्वी उतनी बड़ी हो जाए लेकिन उसका जो मैस है यानी कि जो ग्रेविटी है वो ना खोए, वो भी उसके बराबर बन जाए, तो ये पृथ्वी सूर्य की बाइनरी स्टार की तरह चक्कर लगाएगी। यानी इस पूरे सोलर सिस्टम में दो ही ग्रह बचेंगे, क्योंकि अगर दो ऑब्जेक्ट ऐसे अपने सोलर सिस्टम में आ जाएं जिनकी ग्रेविटी एक जैसी हो, जिनका मास एक जैसा हो, तो फिर दूसरे जो ग्रह हैं उनका ऑर्बिट जो सर्कुलेशन है वो गड़बड़ हो जाएगा। वो इधर उधर भटकने लगेंगे और जिस वजह से या तो उनकी टक्कर पृथ्वी से होगी या तो वो सूर्य की तरफ भागेंगे और वो सूर्य में ही समा जाएंगे। यानी पूरे सोलर प्लेनेट में केवल एक ही ग्रह पृथ्वी को छोड़कर बचेगा और वो है प्लूटो, जिसे हम अपने सोलर सिस्टम का ग्रह ही नहीं मानते। और इसका कारण है कि वो सबसे दूर स्थित है। वो खिंचकर पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाएगा। इसके बाद से इस पूरे सोलर सिस्टम में रह जाएंगे तीन ऑब्जेक्ट्स, एक हमारा सन, दूसरा सन जितनी बड़ी पृथ्वी और तीसरा प्लूटो जो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाएगा। दोस्तों, आपको पता है उसके बाद से पृथ्वी, सूर्य और प्लूटो एक दूसरे के इधर उधर घूमेंगे और यहाँ किसी और दूसरे ग्रह का बनना लगभग खत्म हो जाएगा। इसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बचेगी। इसके बाद से होगा क्या पृथ्वी पर? आपको बता दें कि यहाँ दिन और रात इतने लंबे हो जाएंगे कि उनमें महीनों नहीं सालों का भी अंतर हो सकता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर टेम्परेचर में इतना ड्रॉप आएगा कि यहाँ अंधेरे और बर्फ जमाने वाली ठंडी से भी ज्यादा ठंड पड़ेगी और आज रातें जितनी काली होती हैं उससे भी ज्यादा काली रातें होंगी।
दोस्तों, पृथ्वी के बड़े हो जाने की वजह से हमारे पॉपुलेशन की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन इसके साथ एक और समस्या शुरू हो जाएगी कि हम दुनिया के कोने कोने में जो आज आसानी से जा सकते हैं वो हम नहीं जा सकेंगे, और अगर हमने जाने की कोशिश भी की तो हमें सालों लगेंगे। यानी ऐसा कोई अभी तक हमने आविष्कार नहीं किया है जिससे हम इतने दूर तक ट्रैवल कर सके। यानी उस समय रॉकेट हमारे प्राइमरी ट्रांसपोर्टेशन के साधन बन जाएंगे। आपको पता है, ऐसे ट्राइब्स और ऐसी जनजातियां पनपेंगी जिनसे दूसरी जनजाति का कभी मिलन ही नहीं होगा। यानी हम इंसान बहुत सारी जगहों पर जाकर स्टक हो जाएंगे जिस जगह से हम बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। अगर हम बायोलॉजिकली चेंज की बात करें तो हमारी हड्डियां हमारा वजन नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि यहाँ ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, आप जानकर चौंक जाएंगे कि अगर पृथ्वी का साइज सूर्य इतना हुआ तो हमारे दिल को हमें जिंदा रखने के लिए 2 गुना काम करना पड़ेगा, और इस वजह से हम जल्दी मर जाएंगे। चिड़िया उड़ नहीं पाएगी, उनके उड़ने की शक्ति खत्म हो जाएगी। बड़े बड़े पेड़ टिक नहीं पाएंगे, वो टूट के धूल में मिल जाएंगे, और हर तरफ होगी छोटी छोटी घास। जब हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी हो जाएगी तो हम जितना एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा अंधेरा होगा, और हमें जिंदा रहने के लिए एक दूसरे सन की जरूरत होगी। या तो उस वक्त दुनिया इतनी ज्यादा एडवांस्ड होगी कि हम एक आर्टिफिशियल सन बना सके, तब तो हम जीवित रह पाएंगे, वरना इस कंडीशन में भी हमारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि अगर अर्थ इतना बड़ा हो जाए कि वो सूर्य के मैस इतना हो जाए, सूर्य के आकार इतना हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा? जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जाते जाते अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी ही अमेजिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और